नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा पर्वत जहां आज तक कोई नहीं चढ़ सका, एक ऐसी झील जिसके जल में अमृतत्व की अनुभूति होती है, और एक ऐसा धाम जहां स्वयं भगवान शिव तपस्या में लीन रहते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की। कैलाश मानसरोवर एक ऐसा स्थान जो केवल एक तीर्थ ही नहीं बल्कि एक दिव्य रहस्य है। यह वो स्थल है जहाँ साक्षात शिव का निवास माना गया है, जिसका उल्लेख वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, जैन और बौद्ध धर्म ग्रंथों में मिलता है। शिव पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने गणों के साथ निवास करते हैं और वहीं से सृष्टि का संचालन भी करते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस वर्ष कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 साल बाद फिर से शुरू हुई है। तो आइए आज जानते हैं इसके रहस्य, पौराणिक महत्व और शास्त्रों में इसके वर्णन के बारे में। कैलाश पर्वत को अत्यंत पवित्र माना गया है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास स्थल कहा गया है। स्कंद पुराण, शिव पुराण और पद्म पुराण में इसका स्पष्ट वर्णन आता है। शिव पुराण कहता है, कैलासे गिरिश्रेष्ठे रमिये शिव निकेतने। मतलब ये कि कैलाश पर्वत सबसे श्रेष्ठ पर्वत है जहाँ शिव निवास करते हैं। यह स्थान शिव और पार्वती का दिव्य विवाह स्थल भी माना जाता है। मानसरोवर एक ऐसा नाम जिसमें मन और सरोवर का मेल है, इसीलिए इसे देवताओं की झील कहा गया है। मान्यता है कि इसकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मानस यानी मन से हुई थी। स्कंद पुराण के अनुसार मानसरोवर के दर्शन मात्र से भी व्यक्ति अपने जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। अब बात करते हैं वैज्ञानिक और रहस्यमय पहलू की। कैलाश पर्वत वो पर्वत है जिस पर आज तक कोई भी पर्वतारोही नहीं चढ़ सका है। ये एकमात्र पर्वत ऐसा है जहाँ चुंबकीय शक्ति और ऊर्जा का अत्यधिक प्रभाव पाया गया है। वहीं रूसी वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कैलाश पर्वत पिरामिड जैसी संरचना है जो दुनिया की ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ समय का प्रभाव भी बड़ा विचित्र है। घड़ियों की सुइयां तेज चलती है। कुछ तीर्थ यात्रियों का दावा है कि जब वे कैलाश की परिक्रमा कर रहे थे, उन्हें लगा कि वे कुछ घंटों में ही पूरी परिक्रमा कर चुके हैं, लेकिन उनकी घड़ी और जीपीएस के अनुसार 3 दिन बीत चुके थे। कुछ ने बताया कि उनके बाल और नाखून अचानक बढ़ गए, जैसे कई महीनों का समय बीत गया हो। अलग अलग धर्मों में कैलाश पर्वत को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म में जहाँ इसे शिव जी का निवास स्थान बताया गया है, वहीं बौद्ध धर्म में इसे कॉन्ग रिम्पोछे कहा गया, यानी बर्फीला रत्न। साथ ही माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने भी यहाँ पर ध्यान लगाया था। मिलारेपा जैसे तिब्बती संतों ने भी यहाँ तप किया और दिव्य अनुभव प्राप्त किए। जैन धर्म कहता है कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी को यहाँ मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। अब बात करते हैं इस पवित्र यात्रा और इस पर्वत की परिक्रमा के महत्व की। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर की कठिन यात्रा करते हैं। यहाँ की 52 किलोमीटर लंबी परिक्रमा को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। मान्यता है कि एक बार कैलाश की परिक्रमा करने से 100 जन्मों के पाप कट जाते हैं। जो भी व्यक्ति 108 बार परिक्रमा करता है उसे मुक्ति मिल जाती है। मानसरोवर के जल में स्नान करने के बाद मन शांत हो जाता है और शरीर में एक अलौकिक ऊर्जा का अनुभव होता है। कैलाश पर्वत अपनी दिव्य घटनाओं व चमत्कारों के लिए भी प्रसिद्ध है। कुछ यात्री कहते हैं कि उन्हें वहां डमरू की ध्वनि सुनाई दी, तो कई लोग शिव पार्वती की झलक देखने का भी दावा करते हैं। कई यात्रियों ने बताया कि जब वे कैलाश को निहार रहे थे तो अचानक कैलाश की चोटी पर ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे व्यक्ति की आकृति दिखाई दी। कुछ ने इसे शिव का स्वरूप कहा, कुछ ने इसे ध्यान मग्न योगी। वास्तविकता में देखा जाए तो कैलाश मानसरोवर कोई साधारण तीर्थ नहीं, यह ईश्वर के साक्षात दर्शन का स्थान है। यहाँ की हर शिला, हर बूंद और हवा शिवमय है। जो एक बार यहाँ आता है वह जीवन भर उस अनुभूति से मुक्त नहीं हो पाता। यह पर्वत, यह झील, यह यात्रा सब कुछ अद्भुत है, रहस्यमय है और आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाती है। प्राचीन ग्रंथों और तिब्बती मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत को ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है, यानी ये वह बिंदु है जहाँ पृथ्वी, आकाश और अधोलोक की सीमाएं मिलती है। अधोलोक यानी वो स्थान जो पृथ्वी के नीचे स्थित है, जिसे नारकीय जीवों का निवास स्थान माना जाता है। संस्कृत ग्रंथों में इसे मेरु पर्वत कहा गया है। यही वह स्थान है जहाँ से 4 पवित्र नदियां जन्म लेती है, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलुज। और यह किसी एक दिशा में नहीं बल्कि चारों दिशाओं में बहती है। कैलाश मानसरोवर के पास एक और झील है, राक्षस ताल।
यह झील मानसरोवर से जुड़ी है, लेकिन इसका जल खारा और अशांत है। मान्यता है कि यह रावण द्वारा शिव की तपस्या के लिए बनाई गई थी। जहाँ मानसरोवर में देवताओं की ऊर्जा है, वहीं राक्षस ताल में राक्षसी और तामसिक ऊर्जा का वास माना जाता है। मानसरोवर का पानी जितना शांत और मीठा है, दूसरी ओर राक्षस ताल का पानी उथल पुथल से भरा हुआ और खारा है। यह संकेत देता है कि शिव के भीतर दोनों ही पक्ष मौजूद है, संहार और सृजन। अब बात करते हैं उस रहस्य की जो साइंस के मास्टरमाइंड से भी परे है, यानी साइंस इस रहस्य को आज तक नहीं सुलझा पाया। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा पर्वत होगा जिसकी छाया न पड़ती हो, लेकिन कैलाश पर्वत ही वो इकलौता रहस्यमय पर्वत है जिसकी कोई छाया नहीं दिखाई देती। वैज्ञानिक अब तक इसका सही कारण समझ नहीं पाए हैं। इस बारे में कुछ तपस्वियों का मानना है कि यह शिव की लीला है। कई पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत चढ़ने की कोशिश की, लेकिन या तो मौसम खराब हो गया, या वे रास्ता भटक गए, या फिर उनकी जान चली गई। 80 दशक में पर्वतारोहियों के एक दल ने प्रयास किया था, लेकिन बेस कैंप तक पहुंचते ही उन्हें ऐसा आभास हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो और वे लौट आए। शोधकर्ताओं का कहना है कि इसके चारों ओर स्थित छोटे पर्वत छोटे पिरामिड की तरह एक निश्चित ज्यामितीय कोण में है। यह बनावट किसी दिव्य या अत्यंत विकसित सभ्यता द्वारा बनाई गई लगती है। अब प्रश्न उठता है, तो क्या यह कोई प्राचीन यंत्र है? क्या शिव जी ने इसे ऊर्जा स्रोत के रूप में स्थापित किया था? ये रहस्य आज भी गहरा है। कैलाश केवल एक बर्फ से ढका हुआ पर्वत नहीं है, यह एक चेतना है, साधना है। यह वह रहस्य है जहाँ विज्ञान मौन हो जाता है और अध्यात्म बोल उठता है। जो यहाँ पहुँचता है वह बदल जाता है, उसका हृदय शिवमय हो जाता है। असल में यह यात्रा उतनी ही प्राचीन है जितना स्वयं शिव का अस्तित्व। हजारों वर्षों से ऋषि मुनि साधु संत और श्रद्धालु इस यात्रा को आत्मज्ञान, मोक्ष और शिव दर्शन के लिए करते आ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी अपने जीवन में एक बार कैलाश यात्रा करने की तीव्र इच्छा प्रकट की थी, परंतु वे वहां नहीं पहुंच पाए। परमहंस योगानंद जी ने भी अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कैलाश केवल भौतिक नहीं, एक आध्यात्मिक आयाम भी है। अब आप समझ गए होंगे कि कैलाश मानसरोवर यात्रा बाकी यात्राओं से भिन्न, कठिन और रहस्यमयी क्यों है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।